सब। आज है बहुत सुहाना मौसम और साथ में आज है राखी और हम लोगों ने राखी की तैयारी कर दी है। अभी आपने देखा मैंने थोड़ा सा सफाई वफाई कर दी है, दादा की के समाधि पे भी सफाई हो गई है और साथ साथ हम कर रहे थे। मैंने आपको बलून्स वगैरह दिखाया। तो टियाना एक्चुअली क्या है, कोरोना है तो बार बार मेरी बुआ जी वगैरह आ नहीं सकती है दिल्ली से यहाँ पे, और दिल्ली में केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस रीज़न से वो बार बार आने के चक्कर बचाने के लिए अपना, और वो उन्होंने सोचा है इसी सेलिब्रेट आज ही करेंगे हम। उसका बर्थडे वैसे 7 को है लेकिन आज ही सेलिब्रेशन होगा, जिसकी वजह से बलून्स वगैरह हम रेडी कर रहे हैं। और अभी हम नहा धो के मैं रेडी हुई हूँ, अभी रेडी होके खड़ी हुई हूँ बस। और सब बारी बारी नहा रहे हैं, कुछ लोग नहा चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं बस अभी। और खाने की तैयारियाँ शुरू हो रखी है। अभी बनाया है छोला और पूरी बनाया है हमने, काला छोला जो होता है। और उसके बाद पहले राखी बांधेंगे और उसके बाद बुआ जी को जाना है अपने नंदों के पास, क्योंकि उनकी नंदे भी आएगी तो उनको भी राखी बंधवानी है। और ये देखिए कल मेरी एक बुआ जी जो बड़े वाली बुआ जी है जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, तो उनको ऑफ नहीं मिला था, अभी भी वो बैंक में जॉब करती है, तो वो कल ही राखी बना के चली जा चुकी है। और उन्होंने साईं बाबा वाली राखी मुझे पहनाई है, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो उनको पता है ये चीज़, तो स्पेशली मेरे लिए ये राखी लेके आई थी। और गंगा जल से मैंने इसको भी थोड़ा छिड़काव कर दिया था, गंगा जल से इनका भी। और फ्रेश हो चुकी हूँ और ये सूट सिलवाया मम्मी ने मेरा प्लाजो के साथ, थोड़ा लूज़ सिला है लेकिन हाँ मतलब गर्मी है ना, गर्मी के हिसाब से मतलब ठीक है, लूज़ ही कपड़ा ठीक रहता है, कंफर्ट रहता है इंसान। और मैंने बॉट नेक बोला था लेकिन उसने ये गोल गला बना दिया बिल्कुल। मैं ये थोड़ा गले के हिसाब से मुझे नहीं पसंद आ रहा है, बट इट्स ओके। अब पहनना तो था ही, अब आज के दिन नए कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे। तो अभी मैंने बस कुछ नहीं आप लोगों को दिखाई दिया मैंने, बस अभी खाना वाना खाएंगे, पहले खाना खाएंगे शायद, फिर राखी बांधेंगे। क्योंकि एक छोटी वाली बुआ है, जो 4 बुआ है मेरी, तो एक छोटी वाली बुआ आनी बची है अभी घर में, वो आई नहीं है। और उसके बाद राखी बनाते हैं। और उसके बाद अभी मैं आई थी ऊपर थोड़ी देर और हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और थोड़ा काम समेट के आई हूँ मैं भी, और सफाई हो गई है सारी जगह और खाना बनाने की तैयारियाँ भी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नीचे जाते हैं। पूरियाँ बनाएंगे, छोले बनाएंगे, और ये बच्चों की फरमाइशी है इसलिए बन रहा है खाना ये। और क्योंकि वो जब भी आते थे हम ज़्यादातर पनीर ही बना देते, पनीर नहीं पसंद करते बच्चे ज़्यादा। हाँ कच्चा खा लेते हैं बच्चे अपना सैलेड टाइप बना के, लेकिन वो सब्ज़ी में थोड़ा पसंद कम करते हैं। और कुछ सीज़न नहीं है तो मटर नहीं अच्छी लग रही है मतलब टेस्ट में, तो इसलिए हम मटर पनीर तो हमने छोड़ ही दिया था। अब बाकी कुछ और हमने पूछा था उनसे तो उन्होंने छोले और पूरी बोला। क्योंकि जैसे बड़े बूढ़े या फिर छोटे बच्चों को भी सबको ही पसंद होता है छोला पूरी, तो एक मेन होता है ये खाना। और भंडारे का भी कितना अच्छा लगता है प्रसाद, तो उसी हिसाब से बच्चों ने छोला पूरी बोला तो छोला पूरी ही बन गया। क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको अच्छा भी दे देंगे तो भी उनको छोला पूरी ही दिखता है अदरवाइज़ कि हाँ हमने छोला पूरी बोला था और वो बनानी। तो इससे अच्छा उनकी पसंद का सोच के हमने अभी छोला पूरी बना दिया है। और आज का दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी पूरा दिन, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या हो रहा है, साथ साथ दिखाती रहूँगी मैं आपको। मैं भी काम करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा जब मतलब गैदरिंग ज़्यादा होती है तो उसमें थोड़ा सा कैमरा 24 घंटे मतलब आप शूट करते टाइम बोल पाओ ऐसा मुमकिन नहीं होता। अभी मैं फ्रेश थी थोड़ा सा और मैंने रिकॉर्ड करने के लिए मैं ऊपर आ गई थी थोड़ा, क्योंकि शोर बहुत हो रहा था पीछे और बच्चे फिर कैमरा के अंदर ही झाँकते कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं आई थी ऊपर अभी रिकॉर्ड करने। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे और मैं देखती हूँ दिन कैसा जा रहा है हमारा। चलिए आप लोग हाय कर दे। हाय। इतना काम करती हैं बुआ जी और फिर भी स्माइल रहती है फेस पे, सबसे अच्छी बात यही होती है। अगर किसी को खाना खिलाना है तो उसको हंस के खिलाओ, तो वह बंदा 1 रोटी या 2 पूरी और फालतू खाएगा। और यही चीज़ होनी चाहिए किसी इंसान में, स्माइल भी नहीं। बाजी खाना बनाते हुए भी या फिर कोई भी भारी काम करती है तो भी मतलब ऐसा नहीं होता कि थकान महसूस करती है या ऐसा कुछ फेस पे दिखता हो, मतलब स्माइल के साथ ही वो पूरा काम करती रहती है और यही होना चाहिए इंसान में। चलिए जी, अभी पूरियाँ देख के मेरे को तो मन कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं अभी लपक लूँ, तो अभी
चलते हैं भाभी के पास, क्या कर रही है वो, तैयार हो चुकी होगी, उसको दिखाती हूँ क्या पहना उन्होंने एक्चुअली वही कुर्ती पहनी है, दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने बिंदी लगाई थी, मुझे नहीं पता कहाँ गिरी है, वो छोटी सी थी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको भाभी की फाइनल लुक, और भाभी तैयार हुई है तो कैसे लग रही है मैं तो। गाइस हमने लिया अभी थोड़ा सा भाभी के फ़ोटो लिए, मैंने थोड़ा तैयार हुई थी तो थोड़े सेल्फीज लिए, और उन्होंने और कुछ लिए मैंने फ़ोटो उनके। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे देखते हैं कोई काम है, जो भी कामों का काम करवाना पड़ेगा। बाल भी बांध लेंगे, सूख गए हैं बाल भी, इन बालों को बांध दूँगी मैं, गर्मी बहुत लग रही है। और 2-4 मिनट ऊपर हम मुश्किल से रहे होंगे, 15-20 मिनट रहे होंगे, जिसमें इनकी फ़ोटो हुई है। तो इतने में मेरे पसीने हो गए, बुरा हाल हो गया। तो मैं बना रही हूँ जूड़ा अब ऊपर, और मैं आपको दिखाती हूँ घर में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या हो रहे हैं। साथ साथ मैं आप रिकॉर्ड करती रहूँगी पूरा दिन, तो आप बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा। और मिलती हूँ बाद में। गाइस सबसे पहले बांधेंगे दादा को राखी, और ये देखिए कलेक्शन कितना है। आ जाओ सब, मैं आ गया, रखो आ जा, ले पकड़ पकड़ पकड़, चलो नाना, हाय हेलो हाय हाय चलो 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 चलो, अरे वो सारे कर रही कि छोटा सा मुंह रह रहा है, वो फूट ही गया इतने में। देख अंशु तू वो लगा लो ना, चिपकने दिखावा नहीं कम में अंशी तू ऐसा लग रहा है दूसरी जगह आए हम कहीं। हां देखा ना पेड़ पौधे में लाइट पूरे का लामा कर काम पकड़ियो ये बात मत के काट फोटो दिखाओ यहाँ हम खाना की राखी उतार के खेल दिया। वैसे देखिए मैं आ गई हूँ सबके साथ दादाजी की समाधि पे, और यहाँ पे अभी हम दादाजी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सीरियल वाइज सब अपनी बारी बारी पे। बुआ जी, बड़े वाली बुआ जी मेरी 4 बुआ है, और बड़े वाली बुआ जी में एक दिन पहले आके राखी बांध के जा चुकी, क्योंकि उनका ऑफ नहीं था ऑफिस से, तो उन्होंने एक दिन पहले बांध दी थी। बाकी हम अपने सीरियल वाइज एक के बाद एक ऐसे बांधते रहेंगे राखी को, और बांध उनके अभी हम जाएंगे पापा के पास राखी बांधने के लिए। चलो चलते हैं गाइस। गाइस ये देखिए हम आ गए पापा के पास राखी बांधने उनको, और अभी बुआई बांधेगी, बड़ी बुआ कल बांध के जा चुकी है, मैंने आपको अभी भी बताया था। और अभी बारी बारी सब बांध के राखी, और फिर चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी को भी राखी बांधते हैं।
और मम्मी को भी बिठाया हुआ है बाहर चेयर पे, क्योंकि वो जहाँ पे जेंट्स बैठे होते हैं वहाँ पे आना पसंद नहीं करती है, थोड़ा शर्माती है, शाय टाइप है मम्मी थोड़ा। और तो देखिए मम्मी यहाँ पे थी और यहाँ पे हमने चेयर डाल के सबने यहीं पे बैठ के राखी उनको बना दी, ताकि वो भी कंफर्ट रहे राखी बांधते टाइम। और प्रियंका भाभी आपको पता है प्रेग्नेंट है, तो उनके भैया को भी यहीं बुला लिया गया था। ये देखिए उन्होंने भी अपनी राखी यहीं बनाई और फिर प्रियंका को राखी सब बांध रही है बुआ जी। और क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, उनको और मम्मी का तो बनता ही बनता है कि हम उनको एक राखी पे एक रिगार्ड जैसा होता है, मतलब वैसा फील कराएं। और हम बांधते हैं, हमेशा हमारे घर में बनती है, पापा के बाद सीधा मम्मी को और फिर भाभी को जैसे बनने लग गई अब। तो चलिए जी, हमारी हो गई है राखी। और भाइयों के साथ मैंने राखी जो बांधी थी उसकी वीडियो मेरे से हो चुकी है गलती से डिलीट, तो उसके लिए सो सॉरी। और चलिए जी, हो गया राखी। अब थोड़ा करते हैं समेटा समेटी। और गाइस इतना घर फैल गया था, इतना घर फैल गया था कि मुझे लगा कि सबने काम बांट लिया था। कोई बर्तन साफ़ कर रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और धीरे धीरे जिसको जाना था वो जा भी रहे थे साथ साथ। तो मैंने मिठाइयों के डब्बे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने ये देखिए मैं कर रही हूँ समेटा समेटी। सारे डब्बे मैंने पहले ही फ्रिज में सेट किए, उसके बाद फिर मैंने सारा सामान पन्नियों में डाल के चेक करा कि कौन सा सामान कैसे है, किसका है। उस हिसाब से मैंने सामने सामने रखा था कि किसी का जाने वाले का सामान रह ना जाए। और अच्छे से समेट दिया मैंने पूरा घर सबसे पहले। और इसके टॉयज़ बहुत ज़्यादा फैले पड़े थे, बहुत ज़्यादा टॉयज़ फैले पड़े थे इसके पूरे। उस पर कहीं भी बैठने की जगह तक नहीं थी, ऐसे फैला रखा था सब बच्चों ने मिल के। और बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। ये प्रियंका के भाई जा रहे हैं, तो ये देखिए अच्छा नहीं लगता कि फैला हुआ हो हमारे सामने इतना। और ये देखिए अभी गाइस अभी बहुत सारे काम थे और बहुत सारा काम निपटा के और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं थकी हुई थी, मैं बैठी हुई थी, तो एकदम से मेरी बुआ जी की बेटी ने आके बोला कि मैं मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन मुझे नहीं लगवाना था, तो मैंने ऐसे लगा ली सिंपल। और कलर डार्क होगा तो बहुत सुंदर लगेगा यही। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आज का राखी का दिन कैसा लगा आपको, आप लोग बताइएगा। और मैं सुखाती हूँ अपनी मेहंदी अभी, और थोड़ी देर मैं करती हूँ आराम। ये मैं बहुत सच में बहुत थक गई हूँ, आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा। और बस गाइस सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा ब्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।